खबर है मिर्जापुर से। गुरु पूर्णिमा पर्व पर विंध्याचल के अमरावती स्थित शिव दादू आश्रम के पुजारी ने अपने गुरु शिव दादू आश्रम के संस्थापक विभूति नारायण पगला बाबा की याद में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। आगे बताते चले कि शिव दादू आश्रम की स्थापना 2007 में विभूति नारायण शिव दादू की कृपा से पवित्र किया गया। लगभग 20 वर्षों से लोग इस आश्रम में जनपद ही नहीं कई प्रदेशों से आते रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी इस आश्रम में बराबर आया करते हैं। आश्रम के पुजारी ने बताया कि महागुरु विभूति नारायण शिव दादू के नाम से पूरे भारत में कई आश्रम स्थापित हैं, जिनका चमत्कार देख लोग हमेशा यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुराद महागुरु की कृपा से पूरी होती है। उन्होंने बताया कि महागुरु द्वारा 13 अप्रैल 2017 में समाधि लिया है, तब से लेकर अब तक आश्रम की देखरेख वो ही करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागुरु के बारे में हम इस प्रकार से बता नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सी चमत्कार को किया है जो अनगिनत है। वहीं मध्य प्रदेश के भीम सिंह ने बताया कि हम 2000 से लगातार आ रहे हैं और पहली बार अपनी शादी के कई वर्ष तक पिता का सुख न मिलने पर यहाँ आया। गुरुजी को आप बीती सुनाई तो गुरुजी बहुत नाराज हुए, लेकिन कुछ नहीं कहा। निराश होकर सुबह जब वापस जाने लगे तो गुरुजी ने बुलाया और कहा, जा तेरी झोली भर जाएगी। और गुरुजी की महान कृपा हुई, बेटे ने जन्म लिया और आज वो 14 वर्ष का हो गया है। मेरा नाम है उर्मिला बिल्लोरा, हरदा MP से आई हूँ और गुरु की कृपा के बारे में तो आपको मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी कृपा इतनी ज्यादा बरसती है। जैसे हर कष्टों में, हर मुसीबत में अपने को स्मरण करने भर का काम है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? हम लोगों को तो होगा 25 वर्ष आते आते। क्या लाभ हो रहा है यहाँ आने से? हमको बहुत लाभ है, संतान सुख है, नौकरी, व्यापार, पैसा, सभी कुछ है आने। ऐसी कोई मान्यता है यहाँ पे? कुछ मान्यता का इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ आत्मा का संबंध है। जैसे अपनी सच्ची आत्मा से अपन ने गुरु का स्मरण किया तो अपने को तत्काल उसका लाभ मिल जाता है। कौन सा स्थान है ये विंध्याचल तुलसी तलैया स्थान है, जा सकता है या नहीं, इतनी कृपा उनकी बरसती है। अच्छा, पगला बाबा को कभी आपने देखा? देखा ना, जाते थे, हरदा MP हमारे यहाँ पे रुकते थे और मेरे पे तो इतनी कृपा बरसती है उनकी। जैसे बच्ची का साल पे ऑपरेशन हुआ तो 1 मिनट में, अच्छा गुरु पूर्णिमा का दिन उसको बेटा मतलब हुआ। MP से आए हैं, ऐसा मतलब कई लोग हैं साथ में। मेरा नाम भीम सिंह है, कई लोग आए हुए हैं। मेरे गुरु जी का आश्रम है, लगभग 2000 से हम लोग आ रहे हैं। मेरे गुरु जी का एक आश्रम वहाँ भी है और हमेशा आते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा में तो लगभग आते ही आते हैं सब लोग। क्या मान्यता है कि आप लोग MP से चल के आते हैं? मेरे गुरु जी हैं, यहाँ पे आके हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली है अपने गुरु जी से। मेरे गुरु जी की समाधि है यहाँ पे बनी हुई है। आज पगला बाबा हम सबके बीच में नहीं है, तो क्या उनकी यादें आप सबको? अरे बहुत सारी यादें हैं हम लोगों का, तो बहुत मतलब क्या बताएं। ऐसी कोई वाकया है कि जो आपको आशीर्वाद दिए हो, आपको पूरा हो गया? हाँ भाई, मेरे पास 3 बच्चियाँ थी और मेरी पत्नी को 12 साल हो गया था। हर जगह दवा ववा करवा लिए थे, कोई बच्चा नहीं हुआ था। गुरु जी के पास आए दर्शन करने और गुरु पूर्णिमा का ही दूसरा दिन था, तो हमको तो मारे और थोड़ा सा बिगड़े कुछ बातों को लेके। पर सुबह जब चलने लग गए तो बोले कि जा तेरे को भोलेनाथ को बच्चा देगा। मेरा एक बच्चा पैदा हुआ आज 14 साल का। हाँ, ये सतीश कुमार बिल्लोर है, मैं MP हरदा से आया हूँ। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे तो गुरुजी से तो मैं सन 90 से पहले से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी गुरुजी के शिष्य रहे हैं और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुजी के मतलब सानिध्य में रहा। कुछ महत्व है इस आश्रम का? आश्रम का महत्व क्या, गुरु का महत्व है। गुरु और आश्रम क्या है, जहाँ गुरु रहेगा वहाँ आश्रम रहेगा, और गुरु की कृपा से ही सब कार्य सफल होते हैं। ये बताएं आपके संबंध में और मुझसे वो करेंगे। कोई मान्यता है कि यहाँ आखिर लोग यहाँ क्यों आए? ऐसा है, ये जो गुरु है ये परम ब्रह्म है। इनको क्या है कि मतलब 1634 का इनका जन्म, 384 साल की उम्र में 2017 में इन्होंने अप्रैल माह में। मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जापुर जनपद की अगर बात की जाए, कम से कम यहाँ पे सैकड़ों आश्रम है, लेकिन यहाँ पर लोग क्यों आए? ये इनका एक विशेष खेला रहा है क्या, और शिव और शक्ति दोनों का मिलन रहा है।
विंध्याचल से पहले गुरुजी जो है इलम बाजार में रहे, 40 साल एक झाड़ के नीचे उन्होंने रहकर अपनी वो तपस्या करी है। पहले इन्हें किस नाम से लोग जानते थे? पगला बाबा के नाम से जानते थे। श्री श्री 1008 सचिंदन संपूर्ण ज्ञानदीप ईश्वर ज्योति पागल शंकर ज्योति नाम। जी महाराज जी बताएं यहाँ के बारे में। आज गुरु पूर्णिमा है, महाराज जी के बारे में। महागुरु ने ये जो आश्रम यहाँ पर है 2007 में अपनी कृपा से इसको इस धरा को पवित्रित किया और आज लगभग 20 साल से ऊपर हो गया है। और उनके आश्रम पूरे हिंदुस्तान में हैं, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, किस नाम से? बिहार। ये आश्रम महागुरु विभूति नारायण दादू आश्रम के नाम से है, लेकिन यहाँ के लोग उनको पगला बाबा के नाम से भी जानते हैं और भेड़ा वाला बाबा भी कुछ लोग कहते हैं। उनकी लीलाएं बहुत अद्भुत थी, रहस्यमय थी, आदमी को बेबूझ लगती थी, समझ में आती नहीं थी, तो उनको पगला बाबा बोलते थे। पगला बाबा जो नाम है बाबा जी स्वयं रखते थे या फिर लोग भक्तों ने? ये भक्तों ने उनको नाम रखे हैं। वो तो बहुत भयानक महाज्ञान के पुंज थे, महाज्ञान उनमें था, लेकिन वैसे वो हमेशा गरीब तो नीचे तबके के लोग हैं उन्हीं के साथ रहते थे, है ना। तो वो ज़्यादा ज्ञानी लोगों को अपने पास आने देते नहीं थे। बाकी ज्ञान के वो भंडार थे जबरदस्त, इसलिए पगला बाबा नाम लोगों ने दिया। बाबा जी ने समाधि करी, उन्होंने समाधि ली है सन 2017 में, है ना। 13 अप्रैल 2017 में उन्होंने शरीर रखे हैं और बाकायदा वो जो प्रक्रिया होती है सांस छोड़कर और सहस्रार पे अपना प्राण ले जाकर वो सब करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। एक दिन पहले वो स्वस्थ थे, पूरा उन्होंने अपने देह को मल से विसर्जित सुंदर से किया और अगले दिन सांस सहस्रार के द्वारा छोड़कर और अपना शरीर छोड़ा है। वो बड़ा अद्भुत था, मैं उसका साक्षी हूँ। यहाँ की कुछ विशेषताएं ऐसा बताइए। वो असल में ऐसे गुरु थे कि चमत्कार उनके हजारों लाखों की संख्या में है, लेकिन वो चमत्कार ऐसे होते थे कि व्यक्तिगत तौर पे होते थे, मतलब प्रकाशित होते नहीं थे, लोग आपस में चर्चा नहीं करते थे, है ना। तो इसलिए हम इस प्रकार से बता ना पाएंगे। अभी अगर मुझसे आप व्यक्तिगत कुछ पूछेंगे चमत्कार तो बहुत हैं। स्वयं लालू जी भी उनके शिष्य थे। लालू जो मुख्यमंत्री बिहार के रहे वो भी यहाँ 2013 में आए थे। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि 2001 में उन्होंने मुझे बोल दिया था गुवाहाटी में कि एक दिन देखना को मेरे पास आएंगे, जबकि उस टाइम कनेक्शन नहीं था हमारा लालू जी से। तो उन्होंने उनके आने की खबर 15 साल पहले मुझे बोल दी थी। मैं खुद लालू यादव जी को बाबा जी मारे पीटे थे क्या, ऐसा कुछ सुनने में आया था? हाँ, ये सब उनका प्रेम था। वो जिससे अधिक प्रेम करते थे, थोड़ा सा मतलब ये उनका आशीर्वाद देने का तरीका था, है ना। तो वो समझते भी थे। घर पे इस बात को लेकर के नाराजगी? नहीं, जो उनको बहुत प्रेम में है वो तो बहुत प्रसन्न होता, बल्कि कुछ लोग तो मार खाने के लिए आते हैं कि हमको गुरुजी मार दें, और उनका उद्धार होता है बहुत महाराज जी। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पे हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना। अब देखिए, जो दादू ने ये जो आप आश्रम देख रहे हैं, इनका मुख्य जो संस्था दादू ने बना वो है ईश्वर आराधना आत्मयोग साधन संघ। दादू की फिलोसॉफी है, उनका दर्शन है, ईश्वर की आराधना हमको करना है। ईश्वर मतलब जिसको आप मान रहे हैं, जो भी भगवान देवी देवता को आप मान रहे हो वो ईश्वर के अंतर्गत हैं। आप ईश्वर को मानिए और अपने से हमको उससे हमारा आत्मयोग होगा, हम अपने से जुड़ेंगे, है ना। और वही चीज हमारे मृत्यु के टाइम में हमको उद्धार का हेतु बनेगी। तो ये आश्रम कहाँ पे मौजूद है? लोग अगर आना चाहें तो क्या लोकेशन है इसका? अभी तुलसी तलिया गाँव में है, मतलब तुलसी तलिया गाँव चलते मंदिर से कितना दूर है? लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। तुलसी तलिया गाँव में आने से दादू आश्रम बोलने से आ सकते हैं, हालांकि आना कब से चालू है? हाँ जी, यह आश्रम कब से चालू है? ये तो उनके जब से उन्होंने चरण रखे तब से, ये 2007 जुलाई 2007 से जिले से प्रदेश पूरे हिंदुस्तान से, अभी भी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और बिहार और आपके आसाम सारी जगह से लोग यहाँ उनके भगत आए हैं।